वर्षाकाल समाप्त हो चुका था। सभी भिक्षु भ्रमण पर जाने की तैयारी में लगे थे। सारिपुत भी अपने शिष्यों के साथ विहार से प्रस्थान करने वाले थे। तभी एक घटना हो गई। चलते वक्त उनके गमछे का एक किनारा किसी भिक्षु को छू गया। उस भिक्षु ने इसे अपना अपमान मान लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा, भांते स्थविर सारिपुत को आपका प्रमुख शिष्य होने का अहंकार हो गया है। उन्होंने मुझ पर प्रहार किया और अब क्षमा मांगे बिना ही चारिका पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध ने सारिपुत को बुलाकर पूछा तो सारिपुत बोले, मैंने इस भिक्षु पर कोई प्रहार नहीं किया है। भांते, मैं तो उस धरती के समान हूँ जिस पर फूल गिरते हैं तो उसे खुशी नहीं होती, और गंदगी तथा कीचड़ गिरता है तो उससे भी उसे रंजिश नहीं होती। मैं तो पांव के पोछे की तरह हूँ, भिखारी की तरह हूँ, बिना सींग के बैल की तरह हूँ। सारिपुत की ऐसी बातें सुनकर उस भिक्षु को अंदर से ग्लानि होने लगी। वह तथागत के चरणों पर गिर गया और अपना दोष स्वीकारते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध बोले, सारिपुत, इस भिक्षु को क्षमा कर दें, वरना इसकी बड़ी बुरी दुर्गति होगी। अब सारिपुत घुटनों के बल बैठ गए और उस भिक्षु से कहा, आयुष्मान, तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर मैंने भी कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर सभी भिक्षु कहने लगे, स्थविर सारिपुत की महानता तो देखो। ऐसे झूठे व्यक्ति पर क्रोध न करके स्वयं उससे भी क्षमा याचना कर रहे हैं। भिक्षुओं की सुगबुगाहट सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया है, उसका मन और वाणी तो शांत रहती ही है, उसके कर्म भी शांत होते हैं।